हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंड में रहती है, शॉर्ट कुर्ती विद शरारा। तो आज हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे और नेक्स्ट हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। कलियों वाले प्लाजो की कटिंग कैसे करते हैं वो करेंगे। तो आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, उसके लिए हमने मेजरमेंट लेके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने लेंथ रखी है 35 इंच, चेस्ट 35 इंच और कमर हमारी 30 है, हिप 40 और आर्म होल है 17 इंच। और नेक का डिप फ्रंट और बैक दोनों का 7-7 इंच रहेगा। शोल्डर 15 इंच है, बैक क्रॉस 14, फ्रंट क्रॉस 30। और यहाँ से फ्रंट नेक और बैक नेक हमारी 7-7 इंच की डीप है, तो हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर हम माइनस करेंगे 2 इंच। और उसके बाद हमारे इसमें लूजिंग का रहता है, तो इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लूजिंग मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखी है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो लूजिंग का फॉर्मूला है हम उसी के अकॉर्डिंग लूजिंग रखेंगे। हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग भी लूज मेजरमेंट रख सकते हैं कि हमें कितना लूज पहनना है। चेस्ट पर से कितना लूज चाहिए, कमर में कितना लूज चाहिए, हिप में से कितना लूज चाहिए, तो नॉर्मल हम उसके अकॉर्डिंग लूजिंग रख सकते हैं। मेरा चेस्ट नॉर्मली 34 है तो मैंने इसको 35 रखा है। कमर में भी 29 है तो मैंने 30 रखा है। और हिप 38 है तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लूज करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 40 रखा हुआ है। और यहाँ से हम इनर वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो इनर के लिए हम इनर की लेंथ रखेंगे 31, यानी कि जो हमारी कुर्ती की लेंथ है उससे 4 इंच कम इनर की लेंथ रखेंगे। चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक आर्म होल का भी फॉर्मूला रहेगा। हमारा शॉर्ट नेक है, डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ से 35 को 6 से डिवाइड करके हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा मिलेगा 6 इंच से एक लाइन जितना कम मिलेगा। चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन हमें सीधा रखना है। यहाँ से हम ये इनर वाली जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है उसको निकाल देंगे। अब हम यहाँ से सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो इसके हिसाब से हमारा शोल्डर रहेगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद हमारा नेक डिप 7 इंच है, तो हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 इंच। 13 का आधा रहेगा हमारा 6.5 इंच। उसके बाद हमारा आएगा आर्म होल का। यहाँ से भी हम 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मेरा 6 इंच से एक लाइन जितना कम आएगा, तो यहाँ से इस पे निशान लगा देंगे। हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, तो यहाँ से फ्रंट और बैक का हम एक बार आर्म होल की भी शेप लगा देते हैं। तो यहाँ से बैक की बैक क्रॉस मेरा 14 इंच है, तो यहाँ से मेरा और ये हमारा शोल्डर माइनस होने के बाद आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे हम बैक क्रॉस लगाएंगे। तो एक बार सेंटर का हाफ करेंगे। इस लाइन का हाफ करने के बाद आधा इंच बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि बैक क्रॉस मेरा ज्यादा आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको आर्म होल को शेप लगाएंगे। तो यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितनी भी चेस्ट है उसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। 35 है तो इसे 9 से थोड़ा सा एक लाइन जितना कम आएगा। और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। अपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पर लगाएंगे। हिप का निशान मैंने 21 इंच पे लगाया है और कमर का निशान 13 इंच पे लगाया है। अब इसके बाद इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है और जितनी भी हमारी फिटिंग है उसका फोर्थ पार्ट करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और जितना हमें सिलाई मार्जिन चाहिए हम उतना ही सिलाई मार्जिन लगा देंगे। यहाँ से कमर का फोर्थ पार्ट किया है और नीचे की तरफ मैंने हिप का फोर्थ पार्ट करके निशान लगाया है। अब जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उन निशानों को हमें सीधा मिला लेना है
और जहाँ भी हमारा पॉइंट बन रहा है वहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए इसे हमें शेप देना है। उसके बाद नीचे की तरफ हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और निशानों को सीधा मिला देंगे। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए लेंथ तक हम इसे सीधा मिलाएंगे। उसके बाद हमें आर्म होल का राउंड लगाना है। फ्रेंच कर्व स्केल से हम आर्म होल का राउंड लगा देंगे। यहाँ से मेरा फ्रंट क्रॉस 13 इंच का रेडी है, तो यहाँ से 13 इंच पे मैं फ्रंट क्रॉस के लिए निशान लगा दूंगी। और बैक क्रॉस का मेरा 14 इंच पे है, तो आधा इंच बाहर की तरफ करके लगाया है। आपका जितना भी आता है यहाँ से तीरा, उस हिसाब से आप अपना निशान लगा सकते हैं और इसको कट करके निकाल देंगे। हमने अस्तर की कटिंग कर ली है और अब हम इसकी मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में करके बिछा रखा है और इसके ऊपर जो अस्तर की कटिंग की थी उसको मैंने अच्छे से इस पे सेट करके पिन लगा दी है। ये जॉर्जेट का फैब्रिक था, आप जो ज़्यादा फिसल रहा था, तो अगर आप भी कोई अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं तो आप भी इसमें पिंस ज़रूर लगा लें। इसके बाद हमें लेंथ देखनी है। हमारी अस्तर की लेंथ 31 इंच रेडी रखी थी और मेन जो फैब्रिक है उसकी लंबाई हमारी 35 इंच रेडी थी, तो यहाँ से 35 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जो हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए उतना फैब्रिक हम एक्स्ट्रा रखेंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ तक हमारी कुर्ते की लेंथ थी और नीचे हमने एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए रखा है। अब इसको यहाँ से कट करके निकाल देंगे। साइड से भी हम इसे कट करके निकाल देंगे। हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है, हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और इसे कट करके निकाल देंगे। ऊपर की तरफ भी हम इसको ऐसे ही कट करके निकाल देंगे। हमें साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हमने इसको पिन से बिल्कुल बराबर सिक्योर करके रखा हुआ है। इसके साथ मेन फैब्रिक और अस्तर की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जहाँ जहाँ हमारे अस्तर में हमने कट लगाए थे वहाँ इसमें भी कट लगाकर रेडी कर लेंगे। हमें नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग के लिए मैंने लंबाई रखी है 5.5 इंच और नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच। नेक की चौड़ाई का हाफ करेंगे और इतना ही निशान हम नीचे की तरफ लगा देंगे। ये हम डोरी वाला नेक कट करेंगे जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में रहता है, तो यहाँ से इसका हाफ करके हमने एक निशान लगा लिया है। ये आप थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से नीचे की तरफ भी इतना ही निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई हम रखेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ से इस निशान को मिला देंगे और 7.5 इंच पर जहाँ तक साइड वाला निशान हमने 5.5 इंच पे लगाया था उतना ही निशान हम अंदर की तरफ लगा लेंगे। और यहाँ से हमें एक शेप लगानी है तो उसके लिए हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और एक निशान लगा लेंगे। अब हमें बाहर वाली लाइन का सेंटर निकालना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और इस लाइन का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से हाफ इंच अंदर आते हुए हम इसमें हल्का सा राउंड शेप लगाएंगे। आप चाहें तो इस नेक की यहाँ से सीधा भी रख सकते हैं और चाहें तो इसे थोड़ा सा राउंड शेप भी दे सकते हैं। राउंड शेप में इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, तो यहाँ से मैंने इसको राउंड शेप में थोड़ा सा कर्व देते हुए लगाया है। अब जहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है इस लाइन को भी मिला देंगे। ये भी आप चाहें तो सीधा मिला सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा हल्का राउंड देते हुए भी इसे मिला सकते हैं। इस निशान को मिलाने के बाद जहाँ से हमने नेक का डीप 7.5 इंच रखा था वहाँ से इस निशान को मिला देंगे। अच्छे से शेप लगाते हुए इसे यहाँ से मिला देंगे। अब इसको कट करके निकाल देंगे। हमारा नेक का डीप 7.5 इंच था जो हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा था, तो ऊपर की तरफ जहाँ शोल्डर है वहाँ से हम 0.25 जितना नीचे आके इसको कट कर देंगे। और जहाँ से हमारा फ्रंट आर्म होल का है वहाँ भी हम फ्रंट आर्म होल की चटाई कर देंगे। हमारा फ्रंट नेक कट कर रेडी है। अब हम इसे पेस्टिंग पे रेडी कर लेंगे। पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और जितना हमारा नेक का डीप है वहाँ से हम निशान लगा लेंगे। हमारा नेक का डीप यहाँ से 7.5 इंच था, तो यहाँ से जितना भी हमारा नेक का डीप है उतना हम निशान लगाएंगे। और जो नेक कट करके अंदर वाली कतरन जो बची थी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से निशान लगाएंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारी नेक का शेप बिल्कुल अच्छे से बनकर आता है और इसमें हमें बार बार कोई निशान भी नहीं लगाने पड़ेंगे।
इन निशान को लगाने के बाद इसे अच्छा सा शेप देकर इसमें बाहर की तरफ जितनी भी चौड़ी पट्टी चाहिए उतना निशान लगाएंगे और इस नेक को कट कर लेंगे। मैंने बाहर की तरफ 1-1 इंच का चौड़ाई रखी है, तो यहाँ से 1-1 इंच भी चौड़ाई का निशान लगाते हुए इसको अच्छे से शेप लगाएंगे और इसको कट करके निकाल लेंगे। कट करने के बाद इसे हम फैब्रिक के साथ पेस्ट करेंगे। यहाँ से मैंने पेस्ट करके बाहर की तरफ जो फैब्रिक था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमें जहाँ से डोरी लगानी है वहाँ से डोरी को सेट करेंगे और जो हमारा नेक रेडी हुआ है उसको हम मेन जो हमारी कुर्ती है उसके साथ पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद इसकी सिलाई लगा देंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने चारों तरफ से इसमें पिंस लगाकर इसे सेट कर लिया है। अब अंदर की तरफ इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम बिल्कुल 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे और अंदर की तरफ हमें 0.25 जितना हमें फैब्रिक रखना है और जो फैब्रिक हम रखेंगे उसमें हमें पूरे में कट लगा लेने हैं। हमें पूरे के अंदर कट लगाने हैं और जहाँ भी कॉर्नर है वहाँ कॉर्नर में भी कट जरूर से लगा लेना है। जितने हम कट लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। जब हम नेक की पलटी करेंगे तो नेक में कोई भी हमारी लाइंस नहीं बनेगी। अब इसे अच्छे से मोड़ लेंगे। देखिए हमारे नेक में कहीं भी कोई कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और इसमें बाद में प्रेस लगाकर इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अब चाहें तो ऊपर की तरफ एक लाइन जितना गैप छोड़ के इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई नहीं लगाएंगे तो भी आपका फिनिशिंग बहुत अच्छे से आया है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। जितना हमने फ्रंट में नेक का शोल्डर पट्टी रेडी रखा था उतना ही बैक में रखेंगे। हमें नेक की शोल्डर पट्टी 2 इंच रेडी रखी थी, तो उस हिसाब से हमारा नेक का ब्रॉड जितना भी आएगा उस पे हम निशान लगाएंगे और नेक की शेप लगा देंगे। नेक की शेप लगाने के बाद हम बैक नेक को रैप पट्टी से हम इसको स्टिच कर लेंगे। हमने नेक के पीछे का नेक राउंड में ही रखा है। इसको राउंड में कट करके हमने रैप पट्टी से रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर को जॉइन करेंगे। हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अच्छे से जॉइन करते हुए इसमें पिंस लगाकर सिक्योर कर लेना है। और मैंने जहाँ इसमें पिंस लगाकर इसको कट किया था वैसे ही मैंने पिंस लगाकर इसके अस्तर और मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया है। फ्रंट पार्ट में अस्तर को स्टिच नहीं करना पड़ा था क्योंकि इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो इसमें वैसे ही हमारा अटैच हो चुका था। ऐसे ही हमें अच्छे से पिन लगाकर सेट करके साइड फिटिंग का निशान लगा लेना है और उसके बाद हमने नीचे की तरफ जहाँ फोल्ड करना है वहाँ भी हमें जहाँ जहाँ हमारा निशान था वहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे और पिन लगाकर सेट कर लेंगे और सारे में फिर कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ से अच्छे से सेट करने के बाद पिन लगाएंगे और लेंथ भी हम फ्रंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। फ्रंट में हमने लेस लगा के रेडी रखा हुआ है, तो जितनी हमारी फ्रंट की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे और इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरीके से हमें चारों तरफ पिन से सिक्योर करके सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी सिलाई बिल्कुल अच्छे से बराबर आएगी और कहीं भी कोई झोल नहीं आएगा। हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम तिरपाई करेंगे। तिरपाई करने के लिए हमें फैब्रिक को दोनों उंगलियों में से आगे टाइट पकड़ना है और यहाँ से जो बीच वाली उंगली है इससे हमारे फैब्रिक को सपोर्ट रहेगा, इससे फैब्रिक में झोल नहीं आएगा। और जो अंगूठा और लास्ट वाली फिंगर है वो हमारे फैब्रिक को पीछे की तरफ से पकड़ के रखेगा। इस तरीके से पकड़ने से हमारी तिरपाई जल्दी भी होती है और अच्छी फिनिशिंग के साथ भी आती है। जो फ्रंट सबसे बड़ी उंगली है और वो उसके साथ वाली उंगली है, इससे हमारे फैब्रिक की पकड़ बनाकर रखनी है और बीच बीच में जब हम तुरपाई करते हैं तो हमें सिलाई में नोट लगा देनी है, क्योंकि इससे हमारी सिलाई टूटेगी नहीं और बिल्कुल फिनिशिंग से बनती हुई आएगी। और जब आप तिरपाई करते हैं तो हमें धागे को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, क्योंकि इससे धागा हमारा बार बार उलझेगा और ये फंस जाएगा।
हमें इस तरीके से तुरपाई लगा लेनी है। देखिए हमारी तुरपाई बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बनकर रेडी हो चुकी है। तुरपाई लगाने के बाद हमें साइड आई बना लेनी है। साइड आई बनाने से हमारी जो साइड में जो चौक होते हैं वो कई बार खींचने से फट जाते हैं, तो ये इसे सिक्योर रखेगा। यहाँ से हमें 3-4 बार सिल्क टाका भरना है और जैसे हम ब्लाउज में आई बनाते हैं वैसे ही आईज बना लेनी है। दोनों तरफ आई बना के रेडी रखेंगे। ऐसा करने से कुछ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारा सूट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम कली प्लाजो की कटिंग करेंगे और उसी एक कली मेथड से आप कोई भी कली का ड्रेस बना सकते हैं, कोई भी लहंगा बना सकते हैं, कोई प्लाजो बना सकते हैं या फिर कोई कली वाला फ्रॉक बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।